इस वीडियो में है ट्रिग्नोमेट्री के मुख्य फॉर्मूले। आप देख रहे हैं ईमेल दस्तावेज। तो सामान्य रूप से मैं डिस्कस करूं जो आपको पहले से पता है। तो हमारा जो ट्रिग्नोमेट्री है वो एक समकोण त्रिभुज पर अप्लाई होता है, आप सबको पता है। वैसे रिवीजन की क्लास है, मान के चलो आप ट्रिग्नोमेट्री आप पढ़ के आए हो 10th क्लास में। एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज हम किसको कहते हैं? जिसमें एक कोण क्या हो 90 अंश का। आप यहाँ पर देख रहे हैं 90 अंश का कोण है। अब यहाँ पर दो अज्ञात कोण है, ये ए और सी, ये दोनों का मान हमको नहीं पता। यदि मैं कोण सी को थीटा सपोज कर लूं, तो जैसे मैं इसको थीटा सपोज करूंगा तो थीटा का सामने वाला जो भुजा होगा उसको हम लंब कहेंगे, और 90 अंश का सामने वाली भुजा जो सबसे बड़ी भुजा होती है इसको हम कर्ण कहते हैं, हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस। ठीक है, यदि मैं 60 फॉर्म में लिखूं तो पी फॉर परपेंडिकुलर, एच फॉर हाइपोटेनस, एच कर्ण, और तीसरा भुजा जो बन जाता है उसको हम कहते हैं आधार, और इंग्लिश में कहते हैं बेस, बी फॉर बेस। तो इस तरह से पी एच बी से अपन रिप्रेजेंट करेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा। और इस ये सब आपको मालूम है ना। इन चीजों को पढ़ाते वक्त मुझे ये भी ध्यान रखना है कि इनकी ज्यादा आवश्यकता नहीं, लेकिन बस जस्ट एक रिवाइज कर रहा हूँ, फिर मैं मेन टॉपिक पर आता हूँ। अब यहाँ पर जो किसी समकोण त्रिभुज में जो त्रिकोणमिति जो अनुपात होते हैं, इनके भुजाओं के जो अनुपात होते हैं, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का रेशियो, वो कितना होता है? 6 प्रकार का, जिसमें जो मुख्य होते हैं वो है साइन थीटा। बाकी एक चीज ध्यान रखना, जितने भी स्टूडेंट्स आप लोग मैथमेटिक्स लिए हुए हो, उन लोग मैथमेटिक्स में 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री बहुत डिटेल में पढ़ोगे, और मैं मैथ्स का भी जस्ट वीडियो 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री वगैरह स्टार्ट करने वाला हूं। ये फिजिक्स में बायो के स्टूडेंट्स के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो साइन थीटा आपको पता है, साइन थीटा क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो साइन थीटा लंब बटे कर्ण, मतलब 60 फॉर्म में लिखूं तो पी अपॉन एच होता है। फिर आपको पता है कि cos थीटा क्या होता है? बेस आधार बटे कर्ण। ये जो है मूल त्रिकोणमिति निष्पत्ति है। वास्तव में ये जो साइन और cos होता है इसको हम मूल त्रिकोणमिति निष्पत्ति कहते हैं, क्योंकि इसी से बाकी जो चार है वो पैदा होते हैं, उनको हम व्युत्पन्न कहते हैं। मुख्य रूप से साइन और cos ही बना। उसके बाद जब टेन बनाया गया तो टेन थीटा में क्या हुआ? साइन थीटा में cos थीटा को डिवाइड किया गया, साइन थीटा अपॉन cos थीटा। मतलब साइन और cos को छोड़ के जितने भी त्रिकोणमिति और चार निष्पत्ति बने, त्रिकोणमिति निष्पत्ति कहते हैं अपन ट्रिग्नोमेट्री का रेशियो, ये इन दोनों की सहायता से पैदा हुए। क्लियर? तो टेन कैसे हुआ? साइन में cos को डिवाइड करने से। अब साइन क्या है अपने पास? साइन है p अपॉन h, और क्या cos क्या है? b अपॉन h। नेचुरली h कट जाएगा और अपने को क्या मिल जाएगा? p अपॉन b, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर लंब बटे आधार। इस तरह से टेन थीटा क्या होता है? लंब बटे आधार हो जाता है, जो साइन और cos की सहायता से बना है। ठीक है, इसके बाद अपने को पता है cot थीटा। तो cot थीटा इक्वल टू क्या होता है? इसमें इसको डिवाइड करने से, मतलब cos थीटा में यदि हम sin थीटा को डिवाइड कर दें तो मिल जाएगा। या देखो cos थीटा में sin थीटा को डिवाइड कर देंगे तो उल्टा हो गया, तो इसको हम 1/tan थीटा भी कह सकते हैं। ये सब इसके फार्मूला हुए, और 1/tan थीटा मतलब इसका व्युत्क्रम हो जाएगा इस तरह से। तो cot थीटा भी किससे बना? sin cos से पैदा हुआ, और इसका उल्टा इसे 1/tan कह सकते हैं, इसका उल्टा इसे p अपॉन b को b अपॉन b कह सकते हैं। पता है सब आप लोग को, ये सब पढ़े हुए अभी। इसके बाद अपन पढ़ेंगे sec थीटा, इसका व्युत्क्रम हो गया h अपॉन t। क्लियर? इस तरह से ये संबंध होते हैं जो कि आप लोगों को पहले से पता है। फिर इसमें जो सूत्र यूज होते हैं, एक इंपॉर्टेंट बात जो मैं इस क्लास को विशेष रूप से आपको बताने वाला हूं कि त्रिकोणमिति में जो सूत्र यूज होते हैं, जैसे आपने पढ़ा है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं पाइथागोरस प्रमेय, जिसका फिजिक्स में बहुत यूज होगा और आप सबको पता है। पाइथागोरस का प्रमेय, पाइथागोरस का प्रमेय आपको पता है कि जो कर्ण का वर्ग होता है वह लंब का वर्ग और धन आधार के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। इसको हम पाइथागोरस का प्रमेय कहते हैं। संकेत के फॉर्म में लिखें h² इक्वल टू p² प्लस b², ये होता है, या इसी को हम h इक्वल टू लिख सकते हैं रूट ऑफ, ज्यादा यूज होता है फिजिक्स के डेरिवेशन में जगह जगह, लेकिन एक समान sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तीसरा आपको पता है cosec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। ये आप 10th क्लास में पढ़ के ये सब फार्मूला आप लोग आए हो। ठीक है, लेकिन ये तो मैंने 10th स्टैंडर्ड पर बात किया, 9th स्टैंडर्ड पर। इसके बाद इसमें बहुत से फार्मूले ऐसे हैं जो फिजिक्स में यूज होते हैं और आपने 9th क्लास में नहीं पढ़ा है। तो बेसिकली मैं यदि सीधा बात करूं आपसे तो वो सभी फार्मूला पर बात करूं जिनको आप 10th तक नहीं पढ़े हैं और 11th 12th में फिजिक्स में काम आएगा। तो फार्मूला समझाने का नहीं है, यहाँ पर लिस्ट में मैं दे रहा हूँ, तो देखिए ये आप यहाँ से नोट कर लीजिए। क्लियर? ओके, तो ये मैं मिटा रहा हूँ इसमें। अब मैं आपको बताऊंगा कि 54 फार्मूला कौन कौन सा है, पहले ये बता दूं। तो 54 फार्मूला में जो फार्मूला हम कलेक्शन में देंगे आपको वो है जैसे साइन 90 माइनस थीटा, फिर साइन 90 प्लस थीटा। क्लियर? मतलब पहला 90 वाला, तो साइन का 90 माइनस थीटा और 90 प्लस थीटा। ऐसी कास का दो, ऐसी टेन का दो, सबके दो दो, और होते कितने? 6। तो 6 दूनी कितने हो गए? 12 हो गए। साइन के दो, आप समझ रहे होंगे, साइन के दो, कास के दो, टेन के दो, काट के दो, सेक के दो, कोसेक के दो। एक माइनस माइनस ये हो गया 90 से रिलेटेड। सेकंड साइन 180 ऋण थीटा, और उसी प्रकार साइन 180 प्लस थीटा। ये भी कितने हो गए? 12। पहले आपको लिस्ट बता रहा हूँ कि मैं क्या 54 फार्मूला आपको बताने वाला हूँ, बहुत ज्यादा यूजफुल है। थर्ड साइन 270 माइनस थीटा और साइन 270 प्लस थीटा, ये भी कितने? 12। इसी प्रकार से साइन 360 माइनस थीटा और साइन 360 प्लस थीटा, इसके भी 12। और ये 90 से 60 हो गया साइन निगेटिव एंगल माइनस थीटा, इसके 6। साइन माइनस थीटा, कास माइनस थीटा, काट माइनस थीटा, मतलब ऋणात्मक कोण। तो ये माइनस वाले इतने। अब आप गिनिए
49, 50, 51, 52, 53, 54 काउंट कर चुके होंगे आप। ये कितने हो गए 54 फार्मूला। इनको हम पहले तैयार करेंगे फिर ट्रिक्स से आप 5 मिनट में ये 54 फार्मूला याद कर सकते हैं। ओनली 360 अंश अपने पास होता है। यहाँ पर मैं रूल्स लिखूंगा। तो ये 0 डिग्री है, ठीक है। आप यहाँ पर देखो ये होता है 0 डिग्री, ये होता है 90 डिग्री, ये होता है 180 डिग्री और ये होता है 270, 270 और ये होता है 360। 0 ही 360 बन जाता है। एक राउंड घूमने के बाद 0 ही 360 बन जाता है। 0 से 90 तक को हम प्रथम चतुर्थांश कहते हैं पहला। 90 से लेकर 180 तक को द्वितीय चतुर्थांश कहते हैं। इसको तृतीय चतुर्थांश कहते हैं और इसको चतुर्थ चतुर्थांश कहते हैं। ये बात भी आप लोग को पता होगा कि पहले जो चतुर्थांश होता है उसमें आल पॉजिटिव होता है। आल मतलब 6 योग। साइन से लेकर कोसेक तक जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो हैं ये 6 योग। साइन से लेकर पूरे कोसेक तक इसमें क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं। क्लियर। इसके बाद सेकंड नंबर का जो क्वाड्रेंट होता है इसमें साइन और इसका साथी कोसेक ये दोनों प्लस होते हैं। साइन प्लस होगा तो कोसेक ऑलरेडी प्लस होगा। क्लियर। और थर्ड नंबर में होता है टेन और काट ये दोनों प्लस होते हैं। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कास और सेक ये दोनों प्लस होते हैं। मतलब हमने प्लस के लिए नियम बना लिया। अब बच गया वो माइनस है। जैसे यहाँ पर तो सभी प्लस, इसकी बात तो छोड़िए आप। यहाँ क्या बोले साइन और कोसेक मतलब जो द्वितीय चतुर्थांश में आएंगे। द्वितीय चतुर्थांश का मतलब जब कोण 90 से 180 के बीच में रहेगा तो केवल साइन और कोसेक ही प्लस रहेंगे और बाकी जो 4 बच गए वो सब के सब क्या रहेंगे माइनस। यहाँ पर 10 और काट प्लस रहेंगे, बाकी माइनस थे। तो पहला जो रूल हमने बनाया चिन्ह परिपाटी के लिए उस रूल को हमने कर दिया पहला रूल आल साइन बाकी सब माइनस। ये एक स्लोगन जैसे बना दिया मैं। आल साइन 10 कास प्लस बाकी सब है माइनस। तो आल का मतलब यहाँ पर आप क्रम से याद रखना। आल मतलब पहले की बात हो रही है, साइन मतलब दूसरे की बात हो रही है, तीसरे नंबर में 10 की बात हो रही है, चौथे नंबर में कास। तो पहला हो गया साइन का नियम आल साइन 10 कास प्लस बाकी सब माइनस, पहला। दूसरा रूल हमने बनाया है कि 90 अंश तथा 270 अंश के लिए मतलब 90 और 90 अंश और 270 अंश का यदि मामला रहेगा जहां पर 90 डिग्री की बात होगी और 270 की बात होगी। मैंने यहाँ पर मैं देखूं, अच्छा उसको मिटा दिया। 90 और 270 का जो मामला रहेगा वहां पर क्या होगा ये ध्यान देना। यहाँ पर हमारा जो साइन है उसको हम बदल देंगे कास में। ये रूल है कि 90 और 270 के केस में साइन का कास हो जाएगा, कास का साइन हो जाएगा और 10 का काट हो जाएगा और काट का 10 हो जाएगा। इसके बाद सेक का तो सेक का कोसेक हो जाएगा और कोसेक का सेक हो जाएगा। 90 तथा 270 के केस में इस तरह से परिवर्तन आ जाएगा। क्लियर। और तीसरा रूल है 180 डिग्री तथा 360 में कोई परिवर्तन नहीं। ये बहुत अच्छी बात है कि ये बहुत आसान रूल है कि इसमें कोई परिवर्तन ही नहीं होगा। 180 और 360 में कोई परिवर्तन नहीं, मतलब साइन साइन रहेगा, कास कास जो जैसा है वैसा ही रहेगा। ठीक है, चेंज इसमें होगा 90 और 270 में। और चौथा रूल है सभी ऋणात्मक कोण, सभी नेगेटिव है ना, ऋणात्मक कोण कहाँ होंगे? चतुर्थांश में होंगे, चतुर्थांश में होंगे। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, जितना भी ऋणात्मक कोण चाहे ऋण 1 डिग्री रहे चाहे ऋण 1000 डिग्री रहे, यदि वह ऋणात्मक कोण है, यदि कोण निगेटिव है तो उसका जगह फिक्स है, रिजर्व है उसका जगह, कहाँ रहेगा वो? चौथे चतुर्थांश में रहेगा। कौन? सभी ऋणात्मक कोण, उनको खोजना नहीं। 90 प्लस थीटा का मान जानना चाहते हैं, हमको कहीं जरूरत पड़ा कि हम 90 प्लस थीटा का मान जानना चाहते हैं और हमको याद नहीं है, मुझे भी याद नहीं है, तो कैसे बना लेंगे हम? विदिन 30 सेकंड, 30 सेकंड के अंदर हम बता देंगे कि इसका मान इतना होगा। और अच्छा प्रैक्टिस रहे तो 54 फार्मूला को जो जब आपसे पूछे तो सोचते कैसे, अभी मैं आराम से बता रहा हूँ, 30 सेकंड में नहीं बताऊंगा, आराम से बता रहा हूँ, लेकिन सोचते कैसे आप ध्यान देना। सबसे पहले देखते हैं कि किस तरह का केस है। केस मीन्स 90 का है कि 180 का है कि 270 360 का। तो क्लियर कौन सा मामला है? 90 का मामला है। तो पहले तो आप ये देख लो कि किस तरह का केस है। तो रूल में आपको पता है 90 तथा 270 याद रहेगा आपको। ये 90 और 270 में 10 क्या हो जाता है? काट हो जाता है। तो सवाल ही नहीं है, ये काट थीटा हो जाएगा। आप उसको कुछ भी मत सोचिए, सीधा लिख दीजिए काट थीटा। अब सवाल उठता है कि काट थीटा प्लस होगा कि माइनस होगा। पहला डिसीजन हमने क्या लिया कि वो बदलेगा कि नहीं बदलेगा, और बदलने नहीं बदलने का ये नियम है। 90 270 में बदलेगा, 180 360 में नहीं बदलेगा, तो बदल गया 10 काट। अब यहाँ पर क्या देखना है कि चिन्ह कौन सा होगा। तो चिन्ह कैसे देखेंगे? हम ये देखेंगे कि ये कोण कहाँ पर है, 90 प्लस थीटा जो है इसमें कहाँ पर है। तो 90 तक यहाँ आ गए अपन, और 90 प्लस थीटा माने 90 से ज्यादा,
तो अपन आगे प्रवेश करेंगे किसमें, सेकंड में प्रवेश करेंगे। और सेकंड का रूल क्या कर रहा है कि साइन और कोसेक भैया रहेगा प्लस और बाकी सब क्या रहेंगे माइनस। लेकिन ये तो साइन और कोसेक नहीं है, ये तो टेन है, तो क्या रहेगा माइनस रहेगा। तो क्या आएगा माइनस काट थीटा। देखो हमने रटा नहीं था, फटाफट उसको अपन सोच लिए। और कुछ भी लिख लेते हैं अपन, सपोज अपन लिख लेते हैं कोसेक 270 माइनस थीटा, इसका मान निकालना चाहते हैं। तो 270 में पहले ये देखना कि कौन सा है कोण 270 में चेंज होता है, कोसेक का सेक होता है, उल्टा है, सेक का कोसेक, कोसेक का सेक। तो फाइनल डिसीजन हो गया सेक थीटा होगा। अब चिन्ह ये बताएगा, तो 270 माइनस थीटा, 270 माइनस में पीछे जाएंगे, प्लस में आगे जाएंगे, तो 270 से कम माने कहाँ है तीसरा, और तीसरे में 10 और काट प्लस होता है, तो ये तो ना 10 है ना काट है, तो क्या आ जाएगा माइनस हो जाएगा। क्लियर। और कुछ भी अपन देख लेते हैं, सपोज मेरे को जानने की जरूरत है cos 180 प्लस थीटा, ये जानना है। तो cos 180 प्लस थीटा, 180 के मामले में कोई चेंज नहीं, तो cos का cos रहेगा, ये मैंने लिख दिया cos थीटा। अब चिन्ह भी डिसाइड करूंगा, तो 180 प्लस थीटा मतलब 180 यहाँ तक हुआ, 180 यहाँ तक हुआ, अब प्लस मैं आगे जाऊंगा, यहाँ चले जाऊंगा, यहाँ 10 और काट प्लस होता है, अब वो क्या है cos है, तो प्लस नहीं रहेगा, क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। क्लियर। अब सपोज मैं कहीं पर ले लेता हूँ 180 प्लस थीटा ले लिया, तो 180 में नो चेंज, तो क्या हो जाएगा 10 थीटा। धीरे धीरे आपके दिमाग में बैठ जाएगा। और 180 प्लस थीटा मतलब कौन सा चतुर्थांश, तीसरा, और तीसरे चतुर्थांश में 10 प्लस होता है, तो सामने क्या रहेगा प्लस रहेगा। देखो एक सेकंड में बन जाएगा, बिल्कुल तुरंत बता लोगे आप, प्रैक्टिस होनी चाहिए बस। कुछ नेगेटिव एंगल ले लेते हैं, सपोज मेरे को लेना है साइन माइनस थीटा। तो साइन माइनस थीटा मतलब क्या हुआ, मैंने बोला कि सभी ऋणात्मक कोण कहाँ होंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में होंगे, तो चौथे में चले आए, तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो साइन थीटा का साइन थीटा रहेगा, और चिन्ह अपने को देखना है, तो चिन्ह यहाँ पर देखो कि यहाँ पर तो cos और sec बस प्लस होते हैं, बाकी माइनस है, तो क्या आ जाएगा माइनस साइन थीटा। यही पर मान लो मेरे है cos माइनस थीटा, फिर cos थीटा होगा, लेकिन तुमसे तो cos में cos प्लस रहता है, यहाँ प्लस रहेगा, लिखेंगे उसका तो नहीं उसको, ऐसा इसका प्रैक्टिस कर लोगे आप। तो ये मैंने कुछ रैंडम जहाँ से कुछ भी उठा के आपको सिखाया कि कैसे हम उसको बता पाते हैं, लेकिन आपको यदि प्रैक्टिस करना है तो 90 वाले 12, फिर 180 वाले 12, फिर 270 वाले 12, फिर 360 वाले 12 और माइनस वाले 6, इसका अलग से आप रफ कॉपी में या फेयर कॉपी में ही आप एक चार्ट बना लीजिए, और उस चार्ट को आप किसी बुक से देख के मत उतारिए, आप उसको बना के देखिए, पहले अपनी संतुष्टि के लिए उसको बनाने के बाद यदि किसी बुक में आपको कलेक्शन दिया हो तो वहां से आप उसको क्या करिए टैली कर लीजिए अपने सेटिस्फेक्शन के लिए। हो सकता है कहीं दिया है आपके पास अवेलेबल होगा। इसमें मुख्य रूप से जैसे फार्मूला आप याद करोगे तो आपको चार्ट में मिला होगा साइन ए प्लस बी, तो आप याद करोगे साइन ए cos बी प्लस cos ए साइन बी, इस तरह से आप इसको रट लोगे। तो ये ए प्लस बी ए माइनस बी वाले सारे फार्मूले इंपॉर्टेंट है। सीधी फार्मूला बहुत साइन सी प्लस साइन डी, इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है। साइन सी प्लस साइन डी इक्वल हो जाएगा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू cos सी माइनस डी बाई 2। इसके भी 4 फार्मूला है, cos सी प्लस cos डी, क्लियर, cos सी माइनस cos डी, साइन सी माइनस साइन डी। ये तो इस वीडियो से जुड़ी कोई भी परेशानी हो तो आप हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं, ताकि हम आपकी परेशानी को जल्द से जल्द दूर कर सकें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि बाकी लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। फिलहाल दीजिए इजाजत, टेक केयर, धन्यवाद। वीडियो के बारे में अपना फीडबैक ज़रूर दें ताकि हम आने वाली वीडियो को इससे बेहतर बना सकें।